पीपल। हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़े। कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी खाते बोल दो ना। ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो प्यार, धोखे और परिवार की उम्मीदों के बीच की पतली सी लाइन पर चलती है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसमें उम्र का फासला तो है ही, साथ में परिवार का जबरदस्त विरोध भी है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी के साथ इन मुश्किलों को जरा करीब से समझते हैं। हम सबने ये लाइन कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, है ना, कि उम्र तो बस एक नंबर है। सुनने में कितनी अच्छी लगती है ये बात, लेकिन जब यही सोच असल जिंदगी की सच्चाइयों से टकराती है तब क्या होता है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो ये पूरा संघर्ष, ये पूरा कन्फ्लिक्ट आखिर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ज्यादातर कहानियों की तरह इसकी शुरुआत भी एक राज से होती है। एक ऐसा राज जिसे इस रिश्ते को बचाने के लिए, या यूं कहें कि शुरू करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिलती है। मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और असल में हम क्या कर रहे होते हैं। एक तरफ ये कपल है जो खुद को बहुत मॉडर्न, बहुत ओपन माइंडेड समझता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सच्चाई ये है कि उन्हें अपने ही परिवार से एक बहुत बड़ी बात छुपानी पड़ रही है। और यही जो फर्क है ना, सोच और काम का, यही आगे आने वाली सारी मुश्किलों की असली जड़ है। तो प्लान क्या था? प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था कि भाई, परिवार से मिलने से पहले पार्टनर की असली उम्र किसी को नहीं बतानी है, उसे एक राज रखना है। शायद उन्हें लगा होगा कि एक बार जब परिवार वाले इंसान को जान जाएंगे, उसके नेचर को समझ लेंगे, तो फिर ये उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखेगा। और ये सिर्फ एक हल्का फुल्का प्लान नहीं था, ये एक पक्का वादा था। इस एक लाइन में उस वादे का पूरा वजन महसूस होता है। ये दिखाता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए दांव पर क्या लगा हुआ था। सब कुछ इसी एक झूठ पर टिका था। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा प्राइवेट सा राज देखते ही देखते सबके सामने एक बड़ी लड़ाई की वजह कैसे बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टकराव आखिर होता कैसे है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे फेज में, वो फेज जहां कपल को सीधे सीधे परिवार की कसौटी पर खरा उतरना है, उनके जजमेंट का सामना करना है। और इस सब की शुरुआत होती है एक डिनर टेबल पर। सब कुछ यहां से शुरू होता है, एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी बात से। डिनर पर पता चलता है कि लड़के को दाल पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात। किसी की पसंद नापसंदी तो है ना? लेकिन नहीं, परिवार के लिए ये सिर्फ दाल की बात नहीं थी, ये एक सवाल बन गया, एक शक बन गया। उनकी नजरों में ये उसके कैरेक्टर को जज करने का एक तरीका था। मतलब देखिए कि कैसे एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। और फिर आता है ये आखिरी फैसला कि दाल ना खाना मतलब भरोसे के लायक ना होना। ये कमाल का एग्जाम्पल है इस बात का कि जब हमारे मन में पहले से ही कोई धारणा बैठी हो तो हम किसी भी छोटी से छोटी बात को रिजेक्शन का कारण बना सकते हैं। और बस उस डिनर के बाद से ही ना, माहौल में एक अजीब सा तनाव घुलने लगता है। जो बातें पहले सिर्फ इशारों इशारों में हो रही थीं, वो अब खुलकर सामने आने लगती हैं। कमरे में वो टेंशन, वो ऑकवर्डनेस साफ महसूस की जा सकती थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह तो ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नाश्ते का एक सीधा सा ऑफर और उस पर एक शब्द, भाभी। बस ये एक शब्द आग में घी का काम कर जाता है। और इस पर जो रिएक्शन आता है ना, उससे एकदम साफ हो जाता है कि अब बात सिर्फ पसंद नापसंद की नहीं रही, अब ये एक सीधी लड़ाई बन चुकी है। और अब कहानी का फोकस आता है पिता के रिएक्शन पर, जो इस संघर्ष का सबसे इंटेंस हिस्सा है। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें गुस्सा है, एक अजीब सी कंपटीशन की भावना है और शर्म भी है। उनके इस पूरे इमोशनल आउटबर्स्ट को, मतलब इस बवंडर को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में देखना होगा। पहला स्टेप है गुस्सा और आक्रामकता। फिर आता है एक अजीब सा कंपटीशन। और आखिर में सब कुछ आकर टिक जाता है सामाजिक शर्मिंदगी के डर पर। पहला स्टेप बहुत वॉयलेंट है। पिता का पहला रिएक्शन ही बेहद आक्रामक है। ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते को अपनी बेटी के लिए किसी खतरे की तरह देख रहे हैं और उनका पहला इंस्टिंक्ट है कि उस खतरे को किसी भी तरह खत्म कर दिया जाए। और यहाँ ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। पिता का ये कहना कि मैंने ये काम 30 साल पहले किया था, ये बताता है कि वो अपनी बेटी के पार्टनर में सिर्फ एक लवर नहीं देख रहे, बल्कि एक कॉम्पिटिटर देख रहे हैं। कोई ऐसा जो उन्हें उनके अपने अतीत की याद दिला रहा है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा स्टेप, कॉम्पिटिशन का।
ये लाइन मेरी चांदनी उसकी से ज्यादा खूबसूरत है। ये साफ साफ दिखाती है कि पिता अब सीधे सीधे अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने में लग गए हैं। अब ये लड़ाई बेटी के भविष्य से ज्यादा पिता के ईगो की बन चुकी है। और अंत में तीसरा और आखिरी स्टेप, सब कुछ शर्म पर आकर रुक जाता है। दूसरे हाथ की शर्मिंदगी। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। उनकी अपनी भावनाएं, परिवार की खुशी, सब कुछ सामाजिक दबाव के नीचे दबकर रह गया है। इतना सब कुछ होने के बाद इसका अंजाम क्या होता है? अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इस टकराव के नतीजों को देखा जा सकता है। और ये जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ परिवार के रिश्तों में नहीं, बल्कि उस कपल के अपने रिश्ते की बुनियाद में भी हुआ है। देखिए, होता यह है कि जब किसी रिश्ते पर बाहर से लगातार इतने अटैक होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो बाहरी दबाव अंदर भी शक पैदा करने लगता है। परिवार की तरफ से जो लगातार ताने और आलोचना मिल रही थी, वो अब कपल के अपने मन में भी घर करने लगी थी। ये लाइन एक तरह से हार की शुरुआत है, एक बढ़ती हुई नाउम्मीदी का सिग्नल। ये वो एहसास है कि शायद ये रिश्ता कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उम्मीदें अब धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। और फिर आती है एक गाने की ये लाइन, जो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ये दिखाता है कि पार्टनर ने अपने ही परिवार की सबसे कड़वी, सबसे क्रूर बात को अब मान लिया है, उसे अपना लिया है। जो सफर उम्र तो बस एक नंबर है से शुरू हुआ था, वो अब बूढ़े आदमी के ताने पर आकर खत्म हो रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब प्यार समाज के बनाए नियमों को, परंपराओं को चैलेंज करता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो कपल चुकाता है जो प्यार करता है, या वो परिवार जो वक्त के साथ बदल नहीं पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी क्या है। फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? इस खूबसूरत I don't want to make any- एज नहीं बताऊंगी मैं। चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पढ़ाऊं।